वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम में आप देखेंगे कि जितने अलायंसेस बने ना, टर्की, रशिया, ये टर्की, रशिया, ये सब आए उसमें, तो ये सारे सीक्रेट अलायंसेस था कि अगर तुम मतलब सीक्रेट अलायंस कर लिया कि अगर तुम पे वॉर होगा तो हम तुम्हारे उसमें आएंगे, चाहे कोई भी हमला हो, इस तरीके से। तो इस तरह से अलायंसेस बनाए जाते थे कि किसी को पता ना चले, लेकिन एक दूसरे को भरोसा देते थे कि अगर तुमने इसको रिनेज किया इस पे, तो हम इसको पब्लिक कर देंगे और फिर जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होगा। तो ये विदेशी महिला के साथ जो इन्होंने किया, इसका यही है कि ये आपका एग्रीमेंट है, ये अगर ये काम आपने करना है हमारे लिए, इससे आप अगर मुकर गई, या आपका बेटा मुकर गया, या आपकी पार्टी मुकर गई, तो हम इसको पब्लिक कर देंगे। और पब्लिक करने के बाद कितनी एम्बैरेसमेंट जो होती है। अब इस डर से ये 2008 से ब्लैकमेल होते जा रहे होते रहे। तभी तो ये डोकलाम वाले उस पे, जब डोकलाम का क्राइसिस चल रहा था तो ये छुप छुप के गया था। अब समझ में बात आ गई, वो इसी एग्रीमेंट के तहत, ये सीक्रेट एग्रीमेंट की तरह, ये इसको फिर आप इनसे कुछ भी करवा लें। ये कितना पैसा भेजते होंगे, कितनी ज़मीनें इन्होंने दे दी होंगी। मुझे तो किसी ने कहा है कि महाराष्ट्र में सरकार भी बनवाने में चाइनीज़ का बहुत बड़ा इनडायरेक्ट हाथ था, क्योंकि मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल है, तो वहाँ कई चीज़ें, और आप वहाँ जाइए मुंबई का लोग से पूछे कि चाइनीज़ वहाँ डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या क्या ये कर रहे। तो ये सीक्रेट एग्रीमेंट का यही ये होता है कि भाई आपको हम फ़ायदा पहुंचाएंगे, आप हमको फ़ायदा पहुंचाएंगे, और हमको जो भी ज़रूरत होगी हम आपसे लेंगे, आपको हम आपका जो वर्चस्व है उसको हम अपने देश में उसको फैलाएंगे। और अगर किसी एक मतलब वो पार्टी तो कर नहीं सकता, ये पार्टी जो दूसरी पार्टी, अगर तुमने इससे मुंह मोड़ा, क्योंकि जवानी उसका क्या कोई वैल्यू तो है नहीं, तो वो कहेंगे कि देखो ये है, और अगर तुमने हमारा काम नहीं किया तो इसको हम पब्लिक कर देंगे। अब बात क्या है साहब कि इस महिला से तो ये सबको मालूम था कि ये क्या ये है। मुझे ये भी मालूम है कि ये अपने इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ये नहीं दिया है। ये जो अब पूरा दस्तावेज, अभी दस्तावेज नहीं आया, लेकिन मुझे मालूम है दस्तावेज भी है, पूरा दस्तावेज भी है इनके पास पूरा। तो इन्होंने वो जो फोटो जो है वो कोई विदेशी इंटेलिजेंस एजेंसी से आया है, और ये जान लीजिए कि ये दो धारी तलवार है। जब यहाँ से बहुत सारे चाइनीज़ यूरोप जाने लगे और काम करने लगे और बिज़नेस फैलने लगा और वो लोगों का कांटेक्ट बढ़ने लगा, तो उन्होंने भी कुछ लोगों को रिक्रूट किया होगा, इन्होंने भी कुछ चाइनीज़ को रिक्रूट किया होगा। ये तो चलता रहता है इंटेलिजेंस में। तो ये विदेशी सोर्सेस से ये फोटोग्राफ है जो वो आया है। तो ये सीक्रेट एग्रीमेंट। लेकिन बात ये है कि ये सरदार जी पता नहीं ये क्या आदमी है। या तो सरदार जी को मालूम था कि विदेशी महिला ने ऐसा किया है, तो अगर तो सरदार जी को भी तिहाड़ जाना चाहिए। ऐसा तो है नहीं, मतलब ये तो कोई कानून है नहीं कि आप पढ़ाई में बहुत अच्छे थे और आपने पढ़ाया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप देशद्रोही नहीं हो सकते हैं। आप ये तो कहीं पे कानून नहीं, और ये भी कहीं नहीं लिखा हुआ है क्योंकि आपकी आवाज़ नहीं निकलती या कम निकलती है तो आप क्रिमिनल नहीं हो सकते हैं। तो अगर सरदार जी को ये क्लैरिफाई करना होगा कि एज प्राइम मिनिस्टर क्या इसके बारे में उनको मालूम था। अगर मालूम था तो उन पर सेडिशन का चार्ज लगना चाहिए, और अगर नहीं मालूम था तो उन्हें कांग्रेस पार्टी को छोड़ना चाहिए। ओली और सरदार जी में कोई फर्क नहीं, आपको मैं बता रहा हूं।
ओली भी एक चुना हुआ प्रधानमंत्री है, सरदार जी भी एक सेलेक्टेड, चुना मतलब चुनाव वाला नहीं, चुना हुआ। ये भी चुनाव वाला नहीं, चुना हुआ। तो दोनों एक ही सोर्स से ब्लैकमेल हो रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये तो पहले भी होता था कि पहले जो प्रधानमंत्री थी तो 2 बेटे जब थे उनके, तो सबको मालूम है कि एक केजीबी और सीआईए दोनों का इनरोड्स था उसमें। एक भाई एक जहाज के लिए बैटिंग करता था, दूसरा भाई दूसरे जहाज। वो उस समय हम लोग बहुत वल्नरेबल था। उसी वल्नरेबल पीरियड में तो हमने वो सोवियत यूनियन के कहने पे ये वर्ड सेक्युलर और सोशलिस्ट डाला, ठीक है ना। एलन मिश्रा को क्यों, वो बड़ा अच्छा सा वो था कि कहीं कोई फिट नहीं आता ना, किसी का मर्डर हो जाए, कहीं हो जाए, पुरलिया आर्म्स रहो तो आनंद मार्गी का नाम लगा दो। एलन मिश्रा मारा गया तो उसको आनंद मारेगा। और सबको ही मालूम है कि पैसे का लेन देन कहाँ से होता था और उनका क्या रोल था इसमें, सोवियत यूनियन और इसके बीच में। उड़वा दिया बम से। तो सबसे बड़ी बात है कि इसमें ये महिला का तो सबको ही जानता था, ये सबको अब किसी की अब क्या करें। इस देश में मतलब जो आत्मसम्मान जो है लोगों में, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। बड़े वकील देखो, अपने आप को बड़े वकील कहते हैं। इस विदेशी महिला के आगे कैसे इन्होंने पूरा देश को इन्होंने दांव पे चढ़ा दिया। उनको नहीं समझ में आ रहा ये सीक्रेट डील क्या होता है। मैं नेपाल पे जब किताब लिखा था तो मैं आपको बता रहा हूं, मैं बहुत लोगों से मिला था अक्रॉस मैं माओवादियों से भी मिला था, सबसे, कांग्रेसी लीडर सबसे मिला था मैं, क्योंकि मुझे पूरा एक फील लेना था। वो किताब जो मैंने लिखी है, वो किताब केवल मेरे अपने जो मैंने ऑब्जर्व किया उसके ऊपर लिखी हुई है वो किताब। तो मैं जब आया तो जब मैंने सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज़ में मैंने जब वो अपना पूरा मैं जब टॉक दिया तो मैंने कहा कि आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से भी किसी को बुलाइए। वहाँ से डिप्टी सेक्रेटरी आया था। बाद में मैंने जॉइंट सेक्रेटरी को जाके मैंने खुद ब्रीफ किया कि ये है, मैं इन लोगों से मिला, मैं इन लोगों से, क्योंकि मैं देश हित में काम कर रहा था। जो देश हित में काम करेगा वो सीक्रेट ये काम करेगा। और एक तो इन्होंने चाइना से सीक्रेट, और पता नहीं किससे सीक्रेट डील इन्होंने किया होगा। तो ये देखिए, इसका ये सीक्रेट डील का मतलब समझिए, ये क्यों होते हैं ये सीक्रेट डील। ये तो थैंक गॉड साहब ये किसी ने बाहर कर दिया। जब ये युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं ना, तो किसी ने ये जायज़ समझा। नहीं तो अगर युद्ध के बादल नहीं मंडराते तो धीरे धीरे ये माँ बेटा पूरा देश को बेच देते उसको। और ये सरदार जी मदद कर रहा था इनकी। तो सरदार जी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। अरे जो आदमी अपने मेंटोर का नहीं रहा, इसको ये क्या, ये थे क्या, इनकी हैसियत क्या थी। नरसिम्हा राव ने इनको, और ये वो लाइसेंस फेयर के भी, मतलब फ्री इकोनॉमी के भी बहुत बड़े इनका आप पृष्ठभूमि देख लीजिएगा। नरसिम्हा राव ने इसने नरसिम्हा राव के जिंदगी में ही वो जाके वो विदेशी महिला की तरफ ये जाने लगा। ये तो इसकी लॉयल्टी है इस आदमी की। तो जो आदमी नरसिम्हा राव के तरफ, जिसने इसको एक प्रोमिनेंस दिया, रिजर्व बैंक के गवर्नर तो बहुत बनते हैं यार। हर अमेरिका का चमचा जो अच्छा इकोनॉमिस्ट होता है वर्ल्ड बैंक में जाता है, उसमें क्या है बात। IMF और वर्ल्ड बैंक में हर अमेरिका का जो चमचा है, वो जो उसका बिडिंग करता है, वो उसमें चले, उसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन इस आदमी ने, आप देखिए, इसने अपने हाथों से इसको मालूम नहीं था कि मैं चुना हुआ हूं। क्या एक होता है कॉन्स्टिट्यूशन का कानूनी रूप और एक होता है स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसको मालूम नहीं था
कि चुना हुआ मंत्री, प्रधानमंत्री की कोई मतलब मॉरल लेजिटिमेसी नहीं होती है? इसने हिम्मत की कभी लोकसभा के रूट से आने से? चलिए किसी भी ये, लेकिन इसको मालूम नहीं था कि स्पिरिट क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो आप एक ने सीक्रेट ये किया, तो अगर इसको मालूम, अगर इसको नहीं मालूम, अच्छा ये बताइए कि बाकी कांग्रेस में लोगों को ये मालूम था कि नहीं? और अगर मालूम था तो उन्होंने जाके, मतलब ये जितने लोग इनके स्पोक्समैन और बाकी लोग आ रहे हैं, इस बात को क्यों नहीं कहते कि उनको क्यों नहीं मालूम था? कैसे एक परिवार, तुम बीजिंग ओलंपिक्स गए घूमने, कई लोग, प्रचंडा भी गया था उस समय, सारे ये जितने लोग थे ना, ये जो अच्छे लोग थे उन्होंने अपने आप को रिक्यूज कर लिया था। सार्कोजी नहीं गया था, बन की मून नहीं गया था, ये महिला अपना बेटा, दामाद, वो क्या ग्रैंड चिल्ड्रन, उसके साथ बीजिंग पहुंची है। वहाँ पे ये बूढ़ा शहजादा ये एग्रीमेंट साइन कर रहा है और वो ऐसे पीछे खड़ी है कि बाप रे, जैसे भारत की एम्प्रेस हो। भारत की ये महारानी हो। ये मालूम है हम लोग सबको कि इसका इनके पिताजी जो थे वो एक सार्जेंट थे, मसोलनी की आर्मी में सार्जेंट थे, और एक बहुत अंडरग्राउंड ये माओइस्ट, ये कम्युनिस्ट मूवमेंट वहाँ क्या थे ना कि जो प्रिजनर ऑफ वॉर लिए जाते थे तो उनको मारते पीटते नहीं थे सोवियत यूनियन वाले, उनको इंडोक्ट्रिनेट, ये इतना जल्दी इंडोक्ट्रिनेट कर गए कि बाकियों से पहले ही इनको छोड़ दिया, और फिर में ये इटली में आके अंडरग्राउंड मूवमेंट चलाने लगे ये। तो अब हर चीज आपके पास फोटो आ गई, आप विश्वास नहीं करोगे। मित्रोकीन पेपर्स, आप बोलो एक मित्रोकीन आदमी था, उसने केजीबी के इतने पेपर्स निकाले, उसमें इस विदेशी महिला का नाम है, वो भी आप मानने के लिए तैयार नहीं हो। तो पता नहीं ये क्या, हम लोग कैसे लोग हैं, और हमारा मतलब आत्मसम्मान का जो स्तर जो है बहुत बहुत निचले स्तर का है, बहुत निचले स्तर का है। धन्यवाद सिंह साहब।